बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है एम्पलीफायर पास बैंड। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमने क्या किया, प्लॉट बनाया है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हम एक इसके गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम एक रिस्पॉन्स बनाएंगे एम्पलीफायर का, जिसको हम क्लासिफाइड करेंगे 3 रीजन में। ठीक है, इसको 3 रीजन में हम इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रीजन हमारे पास क्या होगा, लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन होगा। सेकंड हमारे पास क्या होगा, मिड फ्रिक्वेंसी रीजन होगा। और हमारे पास थर्ड क्या होगा, थर्ड रीजन हमारे पास कौन सा होगा, हाई फ्रिक्वेंसी रीजन होगा। ठीक है। तो ये हमने एक कर्व सी बनाई है, रिस्पॉन्स बनाया एम्पलीफायर का, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द प्रैक्टिकली एम्पलीफायर है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर जो रिस्पॉन्स है, ये हमारे पास प्रैक्टिकल एम्पलीफायर का रिस्पॉन्स है। फिर हम कहते हैं कि हम आइडियली जब कर्व बनाएंगे तो आइडियली हमारे इस तरह बनेगी कर्व। ये हमारे पास आइडियली कर्व जो डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है ये वाली। ठीक है। ये वाली हमारे पास क्या है, आइडियली कर्व है। तो हम इसमें कहेंगे कि जो बैंड है, बैंड बेसिकली होता है डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का। एक पार्टिकुलर हम कहते हैं कि पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें क्या होगा, जो कांस्टेंट गेन को एम्पलीफाई करेगा। पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, कांस्टेंट गेन को एम्पलीफाई करेगी। ठीक है। तो फिर इसके बाद ना उससे पहले, हाँ इसमें और भी याद रखना है कि ना इससे पहले एम्पलीफाई करेगी, ना इसके बाद एम्पलीफाई करेगी। जब आइडली बात करें, आइडली कर्व की हम बात करते हैं, तो उसमें ये याद रखना है कि जो बैंड होगा उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी, वो कांस्टेंट गेन को एम्पलीफाई करेगी। ना इससे ना इससे पहले करेगी और ना इसके बाद एम्पलीफाई करेगी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एम्पलीफायर की। जब मैंने बताया आपको 3 रीजन होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी रीजन होता है, मिड फ्रिक्वेंसी रीजन होता है और हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी रीजन होता है। ठीक है। हम जो एम्पलीफिकेशन हम करते हैं मिड फ्रिक्वेंसी रीजन में, हमारे पास से सबसे बेहतरीन होती है, क्योंकि अच्छी होती है, क्योंकि बेस्ट होती है, क्योंकि हमारे पास जो गेन होती है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। जो एम्पलीफिकेशन प्रोसेस है वो मिड फ्रिक्वेंसी रीजन में हमारे पास बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि गेन हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मैक्सिमम होती है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके बाद हमने क्या किया था, हमने मैग्नीट्यूड लिया किसका, इस मिड फ्रिक्वेंसी रीजन का। वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ए वी मिड, जिसको हमने नाम दे दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ए वी मिड से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया था, ग्राफ में रिस्पॉन्स बनाया। रिस्पॉन्स के बाद हमने ये बताया कि रिस्पॉन्स 3 रीजन में डिवाइड किया था, लोअर मिड फ्रिक्वेंसी रीजन और हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में। उसके बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया मिड फ्रिक्वेंसी रीजन का, जो कि हमारे पास क्या ए वी मिड है। फिर हम इसके बाद क्या किया है कि हमने 3 डी रेंज ले ली, 3 dB की रेंज ले ली। वो हम जिसको हम क्या कहते हैं, 3 dB की हमारे पास 1/√रूट होती है, ए वी मिड होता है। ठीक है। तो जो 3 dB वो करस्पॉन्ड करती है लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन को। देखें ये 3 dB फ्रिक्वेंसी क्या करती है, करस्पॉन्ड करती है लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन को। ठीक है। इसके बाद ये 3 dB इधर फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्ड करेगी F2 हाई फ्रिक्वेंसी रीजन को। F2 हाई फ्रिक्वेंसी रीजन F1 है ये हमारे पास। अगर हम FL भी से कर सकते हैं लो फ्रिक्वेंसी रीजन, और FH कर सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी रीजन आ गया हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, मिड फ्रिक्वेंसी रीजन है। ठीक है। और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो जोन है, एरिया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बैंड विड्थ। क्योंकि बैंड बेसिकली है ही क्या, डिफरेंस ऑफ द फ्रिक्वेंसी, F2 माइनस F1 या FH माइनस FL। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि मैंने कहा था कि जो मिड फ्रिक्वेंसी रीजन है, इसमें हमारे पास एम्पलीफिकेशन बेस्ट क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो गेन होगी वो गेन हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी मिड फ्रिक्वेंसी रीजन में। तो दूसरी बात हम कहते हैं जो एसी पैरामीटर होते हैं, तो एसी पैरामीटर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि जो वाइड एरिया होता है, जो वाइड रेंज होती है ऑफ द फ्रिक्वेंसी की, हमारे पास कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होगी। वाइड एरिया से मुराद, वाइड रेंज जो होगी ऑफ द फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट से मुराद ये है कि अगर हम इस पॉइंट पे, ये हम फ़र्ज़ कहते हैं पॉइंट ये ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास जो गेन होगी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। अगर हम इस पॉइंट पे एनालिसिस करें तो यहाँ भी हमारे पास क्या आएगी, गेन मैक्सिमम आएगी। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। अगर इधर पॉइंट पे कर लें तभी हमारे पास क्या आएगी, जो एम्पलीफिकेशन होगी वो बेस्ट इस वजह से है, क्योंकि हमारे पास ऐसी पैरामीटर होता है, वाइड रेंज ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं लो फ्रिक्वेंसी रीजन, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे मैं देखूँ तो जी गेन होगी वहाँ पे, यहाँ से हम क्या करें, गेन क्या करिए, डिक्रीज़ हो रही है। फिर अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ से भी हमारे पास क्या होगी, गेन कर क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो लो रीजन की जब हम बात करते हैं तो लो रीजन में भी और हाई रीजन में हम एम्पलीफिकेशन क्यों नहीं करते,
तो इस वजह से नहीं करते, क्योंकि ये हमारे पास जो एप्लीकेशन बेस्ट नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर हम इस पॉइंट ये हम एफ़ ले लेते हैं या पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ एप्लीकेशन करते हैं, इस पॉइंट पे एनालिसिस करते हैं, यहाँ एनालिसिस करते हैं, तो जो हमारे पास जो गेन आएगी, गेन की एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगी, हमारे पास ये गेन की एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगी। अगर उसके बाद अगर हम इस पॉइंट पे एफ़ को एनालिसिस करते हैं तो जो इस पॉइंट की जो गेन की वैल्यू आई थी वो इसकी पॉइंट वैलिड नहीं होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास गेन क्या कर रहा है, हेड पॉइंट पे क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो फ्रिक्वेंसी भी क्या कर रही है, इसमें डिक्रीज़ कर रही है। लोअर फ्रिक्वेंसी लोअर रीजन में भी याद रखना है कि आपकी जो गेन होगी हमारे पास, गेन हमारे पास डिक्रीज़ करती है और फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास डिक्रीज़ करती है इन द लोअर रीजन में। और फिर हम अगर हम बात करते हैं हाई रीजन की बात करते हैं, हाई रीजन की जब हम हाई फ्रिक्वेंसी रीजन की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी यही सेम है कि जब हम एफ यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं एफ़, ठीक है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास जो गेन की एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगी। फिर इसके बाद अगर हम इस पॉइंट पे हम इसका एनालिसिस करेंगे तो गेन की जो पार्टिकुलर मतलब गेन की जो वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे जो आई थी इस पॉइंट पे वो मतलब डिफरेंट होगी। इसी वजह से हम कह सकते हैं, हम कहेंगे कि जो एम्प्लीफिकेशन है वो लो रीजन और हाई रीजन में वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो वैल्यू आई थी गेन की वो इस पॉइंट पे वैलिड नहीं होगी, चेंज होगी, यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो हमें ये कुछ पॉइंट है याद रखने हैं कि जो लो फ्रिक्वेंसी रीजन में क्या होता है, लो फ्रिक्वेंसी रीजन में बस ये याद रखना है कि गेन डिक्रीज़ करती है और फ्रिक्वेंसी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। तो इस रीजन में और क्या हो गया कि जिस रीजन में ऐसे इस रीजन में जो लो फ्रिक्वेंसी रीजन में जिसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी की जो है जिस हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है और जो गेन डिक्रीज़ करती है फार डाउन करती है, किस पॉइंट पे करती है, हमारे पास -3 dB, इस पॉइंट से किस है -3 dB फ्रिक्वेंसी से हमारे पास गेन फास्ट डाउन करती है। तो जिसको हम कहते हैं कट ऑफ द फ्रिक्वेंसी, लोअर कट ऑफ द फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और इस फ्रिक्वेंसी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास हाफ लोअर हाफ आवर ऑफ द फ्रिक्वेंसी। हाफ आवर से मुराद क्या है कि अगर हम जो 3 dB की फ्रिक्वेंसी है 1 आवर अंडर रूट का स्केल ले लें तो 2 स्केयर अंडर रूट कट गया तो 1/2 आ जी हमारे पास क्या होगा, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी आ गई, 0.5 भी कह सकते हैं, ठीक है, 1/2 या 0.5 कहना जी हमारे पास हाफ पावर ऑफ द फ्रिक्वेंसी होगी। फिर इसके बाद हम अगर हम बात करते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की, हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में क्या करना है कि हमारे पास होगी, इसमें लिखना ये है कि सिंपल वर्डिंग में यही लिखना है कि जो फ्रिक्वेंसी होगी हमारे पास ये मिड जो ये हमारे पास जो कर्व होगी ये अबव द मिड फ्रिक्वेंसी रेंज होगी, जिसमें हमारे पास ऐसी फ्रिक्वेंसी जिसमें गेन फास्ट डाउन करती है वो भी हमारे पास -3 dB होगी, या हम कह सकते हैं कि -0.07 ये भी मिड होगा। इधर भी हमने यही कहा था कि ना कि जो हमारे पास गेन फॉल करके -3 dB 0.07 और 1/√2 बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी यही बोल रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं हायर कट ऑफ द फ्रिक्वेंसी कहेंगे, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं हायर हाफ आवर ऑफ द फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जब हम फिर मिड में भी ये मिड फ्रिक्वेंसी रीजन में ये भी याद रखना है कि हमारे पास जो गेन होगी, गेन हमारे पास मैक्सिमम होगी और क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास गेन मैक्सिमम होगी, कांस्टेंट होगी और ये हमारे पास बेस्ट है फॉर द एम्पलीफिकेशन के लिए। तो ये जो कर्व है हमारे पास एक प्रैक्टिकली रिस्पॉन्स है ऑफ द एम्पलीफायर का। और जो डॉटेड लाइन ये वाला आपको जो शो कर रही है हमारे पास आइडियली है, हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें बात करनी है कि हम पढ़ेंगे कि जो गेन होगा वो लो फ्रिक्वेंसी रीजन में क्यों डिक्रीज़ करता है और हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में क्यों डिक्रीज़ करता है। हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में तो इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करती है, इसमें फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ करती है, ठीक है, ये क्यों करती है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब हम बात करते हैं हम इसमें लो फ्रिक्वेंसी रीजन में किसकी वजह से ये गेन डिक्रीज़ करता है, ड्यू टू कपलिंग कैपेसिटर की वजह से। कपलिंग कैपेसिटर की वजह से हमारे पास क्या होगा, गेन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अब कपलिंग कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आपको मैं दे देता हूँ कि कपलिंग कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, जो ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है और ये डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को क्या करता है, पास करता है। और बाईपास कैपेसिटर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वो काम करता है कि जो कंट्रोल करता है फ्लक्चुएशन को इन सर्किट में, और ये क्या करता है, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो कपलिंग कैपेसिटर बेसिकली जो सप्लाई होता है सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है, या हमारे पास जो सर्किट है उसमें आउटपुट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जो जो गेन होगा वो फॉल किसकी वजह से करेगा, ड्यू टू कपलिंग कैपेसिटर की वजह से। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो कपलिंग कैपेसिटर है इसकी जो कैपेसिटेंस क्या होगी, सफिशेंट होगी, जो हम कहते हैं कि नेग्लिजिबल होगी सीरीज रिएक्टेंस में इन द इक्विवेलेंट सर्किट में, ठीक है। तो कैपेसिटर का अगर हम कहते हैं कि एक रीजनेबल कॉस्ट होगी या साइज़ होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमेशा उसकी कुछ रेंज होगी फ्रिक्वेंसी की,
ज़ीरो से आवर्ड होगी, जो कैपेसिटर की जो हम कहते हैं कि जो स्मॉल वो उसकी कैपेसिटर होगा वो स्मॉल होगा और मीट करेगा आइडियल रिक्वायरमेंट को। ठीक है, उस वो और ये रिप्रेजेंट करता है एक अप्रिशिएबल रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये रीज़न है कि जो फॉल होगा इन गेन का लो फ्रिक्वेंसी रीजन में। अब जो कैपेसिटेंस जो रिएक्टेंस हो गया जो कैपेसिटेंस की, वो हमारे पास की वैल्यू आती है एक्स सी, तकरीबन एक्स, हाँ एक्स सी का एक्स सी इज़ इक्वल टू 1/2 पाई एफ होती है। अगर हम बात करते हैं डीसी की, डीसी की बात करते हैं, मतलब क्या है कि हम फ्रीक्वेंसी क्यों कर रहे हैं, ज़ीरो ले लें, फ्रीक्वेंसी क्यों क्या हम ले रहे हैं, ज़ीरो ले रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी जब हम ज़ीरो लेंगे तो जो जो आंसर आएगा 1/0 आ जाएगा। तो मतलब जो रिएक्टेंस होगी कितनी होगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, डीसी की बात करें। लेकिन जब हम एसी की बात करते हैं, एसी में हमारे पास कुछ मतलब पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसमें हमारे पास रिएक्टेंस भी आएगी। लेकिन हमें याद रखना है कि रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी आपस में इन्वर्स रिलेशन रखती है। अगर हम रिएक्टेंस को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंस कम होगी। तो ये आपको समझ आ गया कि गेन जो हो गया फॉल जो होगा, गेन फॉल क्यों करते हैं इन लो फ्रिक्वेंसी रीजन में। अब हम देखेंगे कि जो गेन होगा वो फॉल क्यों करेगी। अब हाई फ्रिक्वेंसी रीजन की बात करते हैं। ठीक है, जो गेन होगी वो क्यों फॉल करेगी इन हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारे पास जो गेन है वो फॉल क्यों करेगी, बेसिकली ड्यू टू उसकी इंटरनल जो रिएक्टेंस होगी, जो इंटरनल होगी कैपेसिटेंस होगी आपने ट्रांजिस्टर की या उसकी स्टेक कैपेसिटेंस की। बेसिकली कैपेसिटेंस जो होती है, ये कैपेसिटी होती है जो कैपेसिटर को स्टोर करती है, इसको चार्ज करती है। तो इसकी एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसकी इंटरनल कैपेसिटेंस होगी, ट्रांजिस्टर की इंटरनल कैपेसिटेंस होगी, उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो गेन क्या करेगा, फॉल डाउन करेगा। ठीक है, देखिए अगर अगर हम एज्यूम करते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, ठीक है, जो मैक्सिमम सिग्नल फ्रिक्वेंसी सिग्नल है ये जो है बहुत कम है ना, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सिग्नल है टू बी लो है ना, काफ़ी जो है कम है। तो जो इसकी इंटरनल कैपेसिटेंस होगी ट्रांजिस्टर की, वो भी हमारे पास क्या होगी, स्मॉल होगी। तो हम कहेंगे जो स्टे माउंटेड किया हुआ है हमने, वो हमारे पास सच है, जैसे कि हाई रिएक्टेंस होगा, हम कंसिडर करेंगे उसको एज अ ओपन सर्किट टू द ग्राउंड अक्रॉस द इनपुट आर लोड रेजिस्टेंस के। ठीक है, फिर हम कहेंगे जो हमेशा जो कुछ फ्रिक्वेंसी होगी विच जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंस होगी, वो जब हम बात करते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी की जब हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंस होगी अप्रिशिएबल अफेक्ट करेगी, क्या करेगी, अप्रिशिएबल अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से शंटिंग होगी, शंट में पैरेलल होगी, शंटिंग इफेक्ट होगा लोड में। तो इस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जो फॉल होगा इन गेन का इन हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की वजह से होगा। ठीक है, ये वर्डिंग में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि हम एज्यूम करते हैं जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है ऑफ द सिग्नल टू बी लो इनफ डेट वेरी स्मॉल इंटरनल कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर ट्यूब या स्टेक माउंटिंग होगा, जहाँ वायरिंग कैपेसिटेंस होगी वो रिप्रेजेंट करती है हाई रिएक्टेंस टू बी कंसिडर्ड एज ओपन सर्किट टू ग्राउंड अक्रॉस द इनपुट आर लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास जो गेन होगा वो जो फॉल करेगी इन हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में ड्यू टू बेसिक कॉन्सेप्ट। बस आप यही चार्ट से आपने समझ आ गए तो आप लिख दीजिएगा कि इंटरनल कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर या स्टेप माउंटिंग कैपेसिटेंस की वजह से। फिर हम बात करते हैं इसकी लिनियरिटी जो होगी मिड फ्रिक्वेंसी रेंज की। हम बात करते हैं कि हम जब अजम्पशन लेंगे, हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो दोनों की जो सीरीज़ और जो शंट रिएक्टेंस होगी, जो सीरीज या पहला रिएक्टेंस होगी, ये भी क्या है, हम कंसिडर करते हैं इसकी जो नेग्लिजिबल इफेक्ट करेगी, क्या करेगी, नेग्लिजिबल इफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से हम जो मिड फ्रिक्वेंसी की जो मिड रेंज होगी या द फ्रिक्वेंसी की, वो हमें क्या होगी हासिल होगी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि जो मिड फ्रिक्वेंसी की जो रीजन में इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि हमारे पास नेग्लिजिबल इफेक्ट करता है दोनों सीरीज़ और शंट रिएक्टेंस नेग्लिजिबल इफेक्ट करती है। ठीक है जी, तो आपने एक और पॉइंट भी आपने कपलिंग कैपेसिटर का पॉइंट का नोट कर लें कि जो कपलिंग कैपेसिटर है वो मिड फ्रिक्वेंसी रीजन और हाई फ्रिक्वेंसी रीजन के लिए ऑफर करता है, लो रिएक्टेंस को ऑफर करता है, जिसमें वो एज अ शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो कोई इफेक्ट उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, आपने ये भी एक पॉइंट नोट कर लें कि कपलिंग कैपेसिटर सीरीज में होता है। तो ये आपने सब मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर आपको समझ आ गया। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।